बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वज़न घटाने में मदद मिलती है सुबह नहार मुँह पानी पीने से। आपकी जल्द चमकदार और साफ़ सुथरी रहती है, मुदाफ़ाती निज़ाम बेहतर होता है, पट्ठों के नए खुलिये बनाने की रफ्तार को मज़ीद बढ़ाता है। जिस शख्स से मुंह से बदबू आती हो वो कम अज़ कम 3 लीटर पानी पूरे दिन में पीने का मामूल बना ले। इंशाअल्लाह कुछ दिनों के बाद मुंह से बदबू नहीं आएगी और पट्ठों का खिंचाव भी ठीक हो जाएगा। नज़र तेज़ करने का अज़ली राज, अगर रात सोते वक़्त 7 दाने बादाम छिले हुए हमरा 1 तोला मिस्री के खा लिए जाएं तो नज़र तेज़ हो जाती है। कुछ अरसा मुस्तकिल मजाजी से अमल करें ज़रूर। ऐसे अफराद जो भूख लगाने के लिए दवाई खाते हैं उनको चाहिए कि जामुन अच्छी तरह धोकर उन पर टूट पड़ें, यानी खूब खाएं। जामुन बहुत अच्छी भूख लगाता है। दिल की घबराहट से निजात के लिए बादाम की गिरी 11 अदद और सब्ज़ इलायची 7 दाने, ज़रशक शीरी 12 ग्राम लेकर तीनों चीज़ें पीस लें। हस्बे ज़रूरत चीनी मिलाकर चटनी बना लें और थोड़ी मिकदार में वक्फा से खाएं। इससे दिल की घबराहट और बेचैनी दूर हो जाती है। कमज़ोर दांतों को ताकत देने के लिए 1 पाव दूध में 7 अदद छुहारे उबाल लें। नीम गर्म होने पर दूध छुहारे खा लें। इससे दांत मजबूत और मसूड़ों से खून बहना रुक जाता है। थोड़ी सी फटकड़ी तवे पर भून लें, यानी उसे पंजाबी में कहते हैं फुल्ला करना। भुरभुरी हो जाए तो बारीक पीस लें। थोड़ा नमक मिलाकर हफ्ते में 2 दफ़ा दांत साफ करें। दांत मजबूत और चमक उठेंगे। अगर दांत सारे हिलते हों और मुंह में बहुत ज़्यादा दर्द रहता हो तो चारों तुख़म लेकर मिक्स कर लें। सुबह शाम आधा आधा चम्मच पानी के साथ खाएं। इंशाअल्लाह दांत हिलने बंद हो जाएंगे। मैदा के अल्सर के लिए भी ये टोटका लाजवाब है। चारों तुख़म ये हैं: तुख़म रेहान, तुख़म बेलंगू, तुख़म बारतन और तुख़म इसबगोल। मोटापा ख़त्म करने के लिए 10 ग्राम अजवाइन और 10 ग्राम सौंफ को 1 गिलास पानी में डालकर हल्की आंच पर पकाएं। जब आधा रह जाए तो पी लें। सिर्फ चंद दिन में यकीनी फ़र्क महसूस होगा। हर खाने के बाद ताज़ा नारियल का छोटा टुकड़ा, यानी आधी उंगली जितना, खाने से बढ़ा हुआ पेट ख़त्म हो जाता है। आजमूदा है। अगर ताज़ा नारियल मुयस्सर ना हो तो खुश्क खोपरा लेकर उसे पानी में भिगोकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे जितना पेट बढ़ा हुआ हो और किसी भी तरीके से कम ना होता हो तो इस टोटके को आजमाएं। पेट की चर्बी, इसका बढ़ना और इसका लटकना सब ख़त्म हो जाता है। टोटका रोज़ाना 10 से 20 दाने खुश्क आलू बुखारा सुबह व शाम या एक वक्त चूस लें और गिठलियाँ निकाल लें। चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने इस टोटके पर अमल करें और कमाल देखें। कलवंजी को लीमू के रस में भिगोकर खुश्क कर लें, पीस लें। सुबह व शाम सिर्फ 1 चुटकी खाएं। इंशाअल्लाह चंद दिन में आपका वज़न कम हो जाएगा। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक रोज़ाना अगर 1 गिलास चकोतरे का जूस पीना आदत में शामिल कर लिया जाए तो ये तेज़ी से वज़न में कमी लाता है और इजाफी चर्बी को पिघलने में मदद देता है। चकोतरा मेटाबॉलिज्म की कारकर्दगी को बढ़ाता है। पेट और आंतों की सफाई में भी मुआविन है। शहद 20 मिलीलीटर 10 मिलीलीटर पानी में मिला लें और सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। कुछ ही अरसा में बढ़ा हुआ पेट कम हो जाएगा। गुर्दे अगर सही काम ना करें तो पानी फेफड़ों पर चढ़ जाता है, जिससे फेफड़े काम नहीं करते और सांस फूलता है। दोपहर और रात के खाने से 1 घंटा पहले
21 साबित काली मिर्चों का कहवा बनाएं। कहवा बनाने का तरीका ये है, 21 काली मिर्चों को 2 कप पानी में उबाल लें। जब पानी 1 कप रह जाए तो छान कर पी लिया करें। लीमू का रस 1 प्याली, अदरक का रस 1 प्याली, लहसुन का रस 1 प्याली और सेब का सिरका भी 1 प्याली। इन चारों को मिलाकर धीमी आंच पर आधा घंटा पकाएं। जब पककर 3 प्याली जितना पानी रह जाए तो आग से उतार कर ठंडा होने पर 3 प्याली शहद मिला लें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। रोज़ाना निहार मुँह 3 चम्मच इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बंद शरियानें खुल जाएंगी। मुजर्रब अमल है। जिस्म के किसी भी हिस्से से मस्से को निकालने का बेहतरीन तरीका बेकिंग सोडा यानी खाने वाला मीठा सोडा और कैस्ट्रॉल का पेस्ट है। 2 चम्मच मीठे सोडे में 1 चम्मच कैस्ट्रॉल शामिल करके इस मुरक्कब को मस्से पर लगाएं। इस अमल को रोज़ाना 2 से 3 बार दोहराएं और इस वक्त तक दोहराते रहें जब तक मस्सा खुद ही ख़त्म ना हो जाए। सब्ज़ पुदीना, अनारदाना और अदरक हम वज़न लेकर चटनी बना लें और 3 वक्त खाने के साथ बग़ैर नमक के इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इसके इस्तेमाल से दिल के बंद वाल खुल जाएंगे। बाज़ लोगों के हाथ बहुत ज़्यादा कपकपाहट का शिकार होते हैं। ऐसे लोग अगर अपने खाने में नमक की मिकदार कम करके चौथाई कर दें और रोज़ाना सुबह बाद नमाज फजर नंगे पाँव शबनम आलूदा घास पर टहला करें, इंशाअल्लाह हाथों की कपकपाहट कुछ अरसा में दूर हो जाएगी। 1 चम्मच तारा मीरा का तेल और 1 चम्मच शहद दोनों को अच्छी तरह मिक्स करके सोते वक्त तमाम गिल्टियों पर अच्छी तरह लगाकर सुबह उठकर धो लें। 5 हफ्ते लगातार ये अमल रोज़ाना दोहराने से गिल्टियाँ बह जाएंगी और दोबारा कभी ये मसला नहीं हो पाएगा। ख़वातीन ब्रेस्ट पर बनने वाली गिल्टियों के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। बढ़ा हुआ वज़न बहुत सी बीमारियों की जड़ है। ये नुस्खा लटके पेट से परेशान अफराद के लिए बेस्ट है। दार चीनी 1 दरमियाना टुकड़ा 2 कप पानी में डालकर उबाल लें। जब पानी 1 कप रह जाए तो कप में डालकर 2 चाय के चम्मच शहद डालकर खाली मैदा फजर और रात सोने से पहले 1 कप पिएं। 2 हफ्तों के इस्तेमाल से बढ़ा हुआ पेट कम हो जाएगा। लौंग का तेल 2 से 3 कतरे टूथ ब्रश पर टपका कर अच्छी तरह ब्रश करें। फिर देखें दांत कैसे मोतियों की तरह चमक उठते हैं। हफ्ते में 1 बार कर लिया करें और किसी टोटके की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स, फी अमानिल्लाह।